Hello, good afternoon, students. Welcome back to Legal Edge. And in today's session, we are going to discuss the latest NLSAT 2025 paper. So today, before like hardly 30-40 minutes back, paper हो चुका है. And now all of us are eagerly waiting कि कैसा रहा पेपर NLSAT 2025, किन लाइंस पर आया था, क्या पूछा गया, किस तरीके का पेपर था, कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था. तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्लैट एनएलसैट 2025 ओवरऑल कैसा गया, इसका पूरा पूरा एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. लास्ट तक बने रहिएगा बिकॉज आई विल ऑल्सो एड more details about the coming 3-year LLB examination. So NLSAT 2025 के अलावा भी there are papers जिन पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार NLSAT नाम का वर्ड सुन रहे हैं या उन्होंने ये वर्ड सुना है बट दे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद, so let me tell you what is NLSAT. So NLSAT stands for the paper which is conducted by NLSIU Bangalore, India's #1 ranked college for 5 years integrated program. उसी कॉलेज का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम NLSAT के नाम से जानते हैं. दिस इज स्पेसिफिकली कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर देयर 120 सीट्स ऑफ 3 years LLB. बेसिक अगर इंफॉर्मेशन चेक करें, सो इट इज अ नेशनल लेवल पेपर conducted by NLSIU Bangalore. 1988 में this college was started with the 5-year integrated program, and then in 2022 they launched their 3-year LLB wing as well. इसी 3-year LLB के लिए they conduct this NLSAT examination. This happens once a year and it's a offline based paper. पेपर में होता क्या है, किस तरीके का पैटर्न होता है, चलिए वो भी समझ लेते हैं. So it's a paper which is divided into 2 sections. One is part A, another one is part B. But आपको एक साथ दोनों ही पेपर्स को अटेम्प्ट करना होता है. 150 मिनट्स आपको दिए जाते हैं. 150 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है. पार्ट A is of 75 marks. पार्ट A जो होता है वो MCQ बेस्ड होता है. That means a multiple choice questions are given. 75 questions for 75 marks. But the unique thing is the negative marking pattern. So 0.25 जो है वो रॉन्ग आंसर्स के लिए तो मार्क डिडक्ट किए ही जाएंगे. बट ये जो है, जो इस पेपर को यूनिक बनाता है, वो है फॉर एवरी अनआंसर्ड क्वेश्चन ऑल्सो दे विल बी डिडक्टिंग अ 0.25 स्कोर. और यही वो पार्ट है जो इस पेपर को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देता है. नाउ द अनदर थिंग इज पार्ट बी विच इज अ सब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ सेक्शन. सो पार्ट ए में दे विल बी टेस्टिंग यू ऑन 3 areas: कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग. ये 3 सेक्शंस मिलाकर पार्ट ए बनता है. whereas पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है. पार्ट ए के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं. अ रैंक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द पार्ट ए. मतलब आपको पार्ट ए में भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रैक करना होता है, क्रॉस करना होता है, अचीव करना होता है इन ऑर्डर टू गेट योर पार्ट बी चेक्ड बाय द अथॉरिटी. दैट मीन्स वो सारे स्टूडेंट्स का पार्ट ए और पार्ट बी चेक नहीं करते हैं. पार्ट बी उन्हीं स्टूडेंट्स का चेक किया जाता है जो पार्ट ए के क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं. पार्ट बी में जो भी बच्चे एलिजिबल होते हैं, जिनका पेपर चेक किया जाता है, वो रेशो होता है 1:5 का. दैट मीन्स फॉर एवरी 1 सीट 5 स्टूडेंट्स को वो लोग इवेल्युएट करते हैं. पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और उसमें भी 2 सेक्शंस आते हैं. पार्ट ए और बी को मिलाकर वो 150 क्वेश्चंस का जो पेपर बनता है, उससे आपका NLSAT का पूरा पूरा पेपर बन जाता है. अब बात करते हैं NLSAT 2025 का ओवरऑल पेपर रहा कैसा. नाउ ये पेपर जो है ये आउट नहीं होता है, एंड वी हैड डिस्कशंस विद मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने NLSAT 25 लिखा. बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद देम, दिस इज द एनालिसिस व्हिच आई एम शेयरिंग हियर विद ऑल ऑफ यू. हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को लगे कि नहीं, ये वाला सेक्शन तो मुझे डिफिकल्ट लगा, मुझे तो ये वाला सेक्शन इजी लगा. सो दैट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव. व्हाटएवर आई एम टेलिंग हियर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें अपना फीडबैक दिया. अब हो सकता है उनमें से बहुत सारे बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे थे, तो उनका पेपर का जो लेवल था, उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, इंटरप्रिटेशन था पेपर का, वो अलग था.
देयर माइट बी स्टूडेंट्स जो शायद उतनी मेहनत नहीं कर पाए, उनको पेपर कुछ अलग फील करवा के गया होगा। बट मोटा मोटा, after discussing it with a decent number of students, here is what they have told us. So if I tell you about the GK section, according to them, it was easy. Yeah, the first section GK of part A was easy. क्या क्या पूछा गया? So current affairs में the majority of questions were asked from around the Feb and the March current affairs. इन 2 months के questions ज्यादा आते हुए दिखे. One question came from Paris Olympics. Ranveer Alabadia's verdict was linked to the famous Shreya Singhal case. आप सभी को पता ही होगा, जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, श्रेया सिंगल केस, अ वेरी रिनाउंड केस, वेरी नोन केस इन द हिस्ट्री ऑफ जजमेंट्स. उस केस के साथ रणवीर अलाहाबादिया के केस को लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया. देयर वाज आल्सो क्वेश्चन ऑन कॉलेजियम सिस्टम. बट ओवरऑल अगर हम जीके की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर अराउंड स्पोर्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द एससी जजमेंट्स. सो ये पूरा पार्ट था जीके का, एंड दैट इज वाई जो भी बच्चों ने डिसेंटली प्रिपेयर किया होगा, लास्ट 6 months के जीके को प्रिपेयर किया होगा, उनके लिए ये वाला सेक्शन इजी रहा होगा. बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जीके में करंट अफेयर्स को उतना फोकस नहीं किया, सिर्फ आपने स्टैटिक जीके पे फोकस किया, तो हो सकता है आपको ये सेक्शन मॉडरेट लगा हो. क्रिटिकल रीजनिंग भी मैं बोलूंगा, as per the students it was easy. Questions were directly asked from strengthening and weakening. जो टॉपिक्स हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए, एंड देयर वर पैसेजेस विच केम डायरेक्टली फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. अब जो लोग एविड रीडर्स हैं, और हम ये चीज काफी टाइम से बताते आए हैं, इवन फॉर द क्लैट स्टूडेंट्स, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की जो डेली रीडिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, वी कीप ऑन डूइंग द वीडियोस एवरी डे ऑन द हिंदू, एंड देन वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज जहां पर हम आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू भी ये सारी चीजें शेयर करते रहते हैं. सो फाइनली इट वर्कड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था, पढ़ा था. आई एम श्योर उनके लिए क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो एक बून की तरह रहा, उन्हें एक आशीर्वाद मिल गया कि डायरेक्टली इन पेपर से पैसेजेस आ गए. इंग्लिश की भी बात करें तो इट वाज वेरी इजी. Contextual questions थे, passages again came directly from the Hindu and the Indian Express, and there were passages on fictions and law as well. So मोटा मोटा जो भी students बहुत ज्यादा comprehension की तरफ थे, बहुत ज्यादा रीड कर रहे थे, महीनों से रीड कर रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे थे, लीगल जजमेंट्स फॉलो कर रहे थे, करंट लीगल नॉलेज फॉलो कर रहे थे, उन बच्चों के लिए पार्ट ए काफी आसान रहा होगा. नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने कैसी तैयारी करी है. अगर आपको लगता है कि पेपर डिफिकल्ट था, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. वी विल डेफिनेटली connect back with you guys. Now talking about the part B, which is again a very important part and the game changer. यहाँ पे अगर हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो केस स्टडी वर आस्क्ड ऑन दीज 4 टॉपिक्स. देयर वाज अ केस आस्क्ड अराउंड जीएसटी, डेटा प्राइवेसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. देयर वर 2 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस गिवन ऑन नेग्लिजेंस एज वेल एंड वाइकारियस लाइबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछा गया. ये जो आपका पार्ट बी है जिसमें आपका फर्स्ट सेक्शन केस स्टडी वाला होता है, वहां जहां पर आपको 12 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं पर क्वेश्चन, विच कंप्लीटली 60 मार्क्स का जो सेक्शन बन जाता है, उसमें आपको इन 4 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए. वेरएज जहां पर आपको एक बड़ा लंबा सा पैसेज लिखना होता है, विच इज योर एनालिटिकल एसे, उसमें दीज वर द 3 टॉपिक्स जिसमें से आपको बोला गया था दैट यू हैव टू राइट द एसे. सो इसमें जो पहला टॉपिक बोला गया दैट वाज whether the woman should be compensated for domestic work, social media banned for minors, and the 3 language formula should be mandated. अब यहाँ पे एक और अच्छी बात, that we Legal Edge has had given a detailed list of part B potential topics जो हमने काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर किया था. एंड द गुड थिंग इज इनमें से काफी सारे टॉपिक उस लिस्ट के अंदर थे. तो अगर आपने उस लिस्ट को फॉलो किया था, प्रिपेयर किया था, आपने उस पर मेहनत की थी, सो आई एम श्योर आपको पार्ट बी भी काफी इजी लगा होगा. अगेन एक और चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, विच इज द टॉपिक्स फॉर वेरी रीसेंट, वेरी generic in nature. So all the students who are again they were reading on various things, और आप बहुत ज्यादा अलग अलग जॉनरास को पढ़ रहे थे,
तो भी आपको यहाँ पे एनालिटिकल ऐसे लिखने में आसानी हुई होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टॉपिक नहीं था, यहाँ पे सब्जेक्टिव टॉपिक ज्यादा आया। तो अगर आपने काफी रीड किया है हाल फिलहाल के जजमेंट्स को, करंट लीगल नॉलेज को, करंट अफेयर्स को आप काफी फॉलो करते हुए आ रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, तो आई एम श्योर आप ऐसे बहुत आसानी से लिख पाते इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो मोटा मोटा अगर हम ओवरऑल पेपर को समझने की कोशिश करते हैं एनएलसैट 2025 को, सो अकॉर्डिंग टू अस all the three sections GK, CR, English of part A were on the easier side. Again, I'm again and again giving a condition here कि जिन बच्चों को ये इजी लगा है ये वो बच्चे हैं जो पिछले 5-6 महीनों से 7-8 महीनों से शिद्दत से रिलीजियसली मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, रीड कर रहे थे। दिस पेपर वाज नॉट फॉर अ बिगनर काइंड ऑफ अ पर्सन। जिन्होंने रीडिंग करी थी, जिन जो एविड रीडर्स थे, न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे थे, उनके साइड से मैं बता रहा हूँ कि पेपर इजी आया था, राइट। और यार ऑफ कोर्स एक नेशनल लेवल का पेपर है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। पार्ट बी वॉज इजी टू मॉडरेट वाई एम सीइंग बिकॉज जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स थे और वो जो केस स्टडी वाले पार्ट थे वहां पे थोड़ा बहुत अगर आपको लीगल नॉलेज अच्छी होती है और इफ यू हैव साइटेड passages, laws and different arguments अगर आपने वहां पे दिए होंगे तो आपको वहां पे एज मिलने वाला है। ओवरऑल द पेपर वाज इजियर एज कंपेयर टू एनएलसैट 2024। 2024 का जो एनएलसैट का एग्जामिनेशन आया था उसके मुकाबले ये पेपर इजी साइड पे था। साथ ही साथ हमें ऐसा लगता है बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस ये पेपर एनएलसैट 23 को थोड़ा थोड़ा सा रेप्लिकेट कर रहा था, मैच कर रहा था। पेपर लेंदी तो था बट हैड लॉट ऑफ स्मॉल डिटेल्स टू बी टेकन केयर ऑफ। देयर वाज नो सरप्राइज एलिमेंट्स। 2024 में पेपर ने हमें परेशान किया, स्टूडेंट्स को परेशान किया था। देयर वर नॉट ऑब्वियस थिंग्स कमिंग। बच्चों को इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। 2024 का जो पेपर था वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग साइड पे था, अनएक्सपेक्टेड टाइप आया था। बट इस बार का जो पेपर है वो इजियर साइड पर आया था। जो ओवरऑल पेपर की टेस्टिंग का अगर हम इस पेपर के पूरी पूरी कोर इंटेंशन को समझे कि जो एग्जामिनेशन कमेटी थी उसने पेपर जब सेट किया था तो उनका क्या बैकग्राउंड रहा होगा, उनकी क्या सोच रही होगी, वो हम देख सकते हैं। दैट द पेपर असेस्ड द अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीडिंग एंड द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो व्हेन द पेपर वाज सेट, जो भी वो पेपर सेटिंग अथॉरिटी थी, दे वर ट्राइंग टू check you guys on these three areas. And for all those students who are preparing or looking to prepare for LSAT 2026, this point is the most important point कि NLSAT की जो एग्जामिनेशन कमेटी है वो इन कोर कॉन्सेप्ट्स पे आपको टेस्ट करती आई है और आगे भी ऐसे ही पेपर्स आपको आते हुए दिखेंगे। प्रोजेक्शन इस मोमेंट पे देना थोड़ा सा वेग हो सकता है, बट स्टिल as per our estimations, someone who is going to score above 62 65 can be a safe score. Paper easy tha, but we also need to keep this in focus कि नेगेटिव मार्किंग है और अगर आप क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं तो वहां पर भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अस समथिंग ऑन दीज लाइन्स 60 to 65 अगर आप स्कोर लेकर आते हैं, you might be on the safer side। और होपफुली क्योंकि पेपर इजी है इस वजह से ये स्कोर हम लोग दे रहे हैं। हो सकता है कि ये 68 तक भी चला जाए, 62 65 68 ये कुछ एक रेंज होनी चाहिए जिसके अंदर पार्ट ए की जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो लैंड करेगा। नाउ लास्ट थिंग, अगर अब आपका पेपर हो चुका है तो अब क्या करना चाहिए? सो देयर आर अदर एग्जामिनेशंस लेफ्ट फॉर 3 LLB ऑफ दीज फैंटास्टिक कॉलेजेस जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सो डू नॉट वेट ओनली फॉर द रिजल्ट्स ऑफ NLSAT 2025। if you want to go for other examinations, these are the examinations which are still in the pipeline। सो MHCT आप सभी को पता ही है, 3rd और 4th में इसकी डेट आ चुकी है। NLUO का जो एक पेपर होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट फॉर देयर 3 year LLB एग्जामिनेशन, दैट इज गोइंग टू बी हैपन ऑन 11th of May। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में अपना अपडेट भेजा, नोटिफिकेशन आया था दैट द एप्लीकेशंस आर आउट, एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। तो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू गो फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी,
दिस इज दी गोल्डन चांस, यू कैन फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म. एग्जाम डेट अभी अनाउंस होनी बाकी है. आंध्र प्रदेश लॉ सीईटी इज ऑन 5th जून. तेलंगाना लॉ सीईटी इज ऑन 6th जून. NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी जो एग्जामिनेशन है वो 7th 8th जून को अनाउंस हो चुका है. भारतीय विद्यापीठ सीईटी is to be conducted on 22nd of June, and the last one is Punjab University CET, that is 29th June. So these are the other prominent examinations in the field of 3-year LLB. If you are someone जिसने मिस कर दिया NLSAT 25, उनके पास ये ऑप्शन है. ऑल्दो इनकी तो एप्लीकेशन डेट बंद हो चुकी है, बट स्टिल फॉर AUP JAT, फॉर PUCET, इनकी शायद एप्लीकेशंस भी आपको ओपन मिल जाए. और जिन लोगों ने ये फॉर्म्स फिलअप कर दिए हैं उनके लिए डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो आई होप यहां तक जो मैंने आपको बताया और जो ओवरऑल पेपर का एनालिसिस दिया समझ आया होगा. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. होपफुली आप सभी को, जो भी लोग आज लाइव हैं इस वीडियो में, उन सबको NLSAT 25 के बाद एक सीट मिल जाए उनके ड्रीम लॉ स्कूल में. और अगर नहीं मिल पाती है कोई बात नहीं, देयर आर मल्टीपल अदर एग्जामिनेशंस गोइंग टू हैपन very soon. Plus, Legal Edge is coming up with the NLSAT 26 batches very soon. Details to be shared here on the channel and the portal. Telegram channels हमारे हैं, वहाँ पे भी आपको ये announcement मिल जाएगा. From next month onwards, जो भी students NLSAT की preparation करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, aspire कर रहे हैं, we are coming up with a year-long batch for all those students very, very soon in the month of May. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. अगर मैंने कुछ भी पार्ट यहाँ पे मिस किया हो या आपको कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे यू वांट टू connect with us, you want help, you want to clarify all your queries, please feel free. Do write us in the comment section. Let us know. We will connect back with you and we'll try to resolve all your queries. So with this, thank you so much for joining with us for this session. Bye bye. Take care. Good day.